हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वरुण चौधरी, आपका रियल एस्टेट एडवाइजर। आज दोस्तों हम आए हैं सेक्टर 57। जी हाँ, आप मेरे पीछे अगर देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा M3M का एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है M3M सेक्टर 57 में, पैरागॉन 57 के नाम से। बेसिकली अगर मैं प्रोजेक्ट की बात कर लूँ तो प्रोजेक्ट की मैं एक ब्रीफिंग दे देता हूँ आपको। 3.25 एकड़ का प्रोजेक्ट रहने वाला है। प्रोजेक्ट की एक डीपली अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, बेसिकली इसमें आपको रिटेल, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट्स और आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिलने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का क्या ऑप्शन है यहाँ पे और आपको क्या बेनिफिट है इस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों बात करूँ इन्वेस्टमेंट की तो आपको मिनिमम 50 लाख से इन्वेस्टमेंट मिलती है यहाँ पे, जिसमें आपको टिल पोजेशन अभी 12% का रिटर्न मिल रहा है, AR जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद आपको लीज गारंटी मिल रही है 3 साल के लिए 6% पे। जी हाँ दोस्तों, आपको रेंटल एग्रीमेंट, पूरा प्रॉपर रेंटल एग्रीमेंट दे रहा है बिल्डर। और इसके अगर मैं आगे फर्दर बात करता हूँ, अगर आप इनिशियली अभी कुछ दिनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आया हुआ है बिल्डर। स्पेशल 26 के नाम से ऑफर निकाला हुआ है। कोई भी आप यूनिट बुक करते हैं, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी आप पेमेंट प्लान ऑप्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 2-3 पेमेंट प्लान आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। 50-50 का पेमेंट प्लान है, 90-10 का पेमेंट प्लान है। अगर आप कोई भी पेमेंट प्लान को ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको इंस्टेंट 26% का डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कि आप 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे और आप ऑप्ट करते हैं 50-50 पेमेंट प्लान के लिए, अगर आप 1 CR आपका पेमेंट बनती है तो उसमें से आपको 26 लाख का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको क्या पे करना है, ओनली 74 लाख। जिस 74 लाख पे आपको रिटर्न भी मिलेगा टिल पोजेशन, और पोजेशन के बाद आपको रेंटल यील्ड मिल रही है आपकी 6% के हिसाब से। तो दोस्तों देरी ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप एक चीज देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्यों अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्टर 57 जो है गुड़गांव का सबसे बड़ा सेक्टर है। बेसिकली जो लैंड पार्सल है सेक्टर 57 का, वो 1148 एकड़ का लैंड पार्सल है। इसके अंदर टोटल ही रेजिडेंशियल है। यहाँ पे अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ तो जो ऑर्गेनाइज कमर्शियल है यहाँ पे, वो मेन 3 से 4 ऑर्गेनाइज कमर्शियल है, जैसा कि आपने सुना होगा हांगकांग मार्केट के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, तो जैसा मैंने आपको बता दिया है पैरागॉन। पिछले साल 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च हुए थे सेक्टर 57 में, एक आमिया ग्रुप का लॉन्च हुआ था और एक और M3M ने लॉन्च करा था। अब 2 ही प्रोजेक्ट एक ही लोकेशन में, क्या और किस लिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1148 एकड़ का जो लैंड पार्सल है, यहाँ पे जो हैबिटेशन है, अगर मैं बात करूँ हैबिटेशन की तो 80% ऑक्यूपाइड है सेक्टर 57। तो यहाँ पे लोगों को जो डिमांड है, जो कमर्शियल की जो नीड है, वो बहुत ज्यादा है। वो बेसिकली ये सारे कमर्शियल मिलके फुलफिल करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो अगर मैं बात करूँ आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको एप्रिसिएशन की, तो कहीं ना कहीं आप 4 से 5 साल अगर आप एक होराइजन देखते हैं तो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूर डबल होती है। अब मैं एक कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं कि जो M3M ने ही एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करा था पिछले साल एट्रियम के नाम से, तो वो छोटा सा प्रोजेक्ट था, 1.25 से 1.5 एकड़ का प्रोजेक्ट था। सेम कंसेप्ट वो ही आपका क्या कहते हैं अमाया ग्रुप का, वो भी छोटा सा प्रोजेक्ट है, 1.5 एकड़ का वो भी प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट है और वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों देखो, अगर मैं बात करूँ बेनिफिट की, तो एट्रियम में आज अगर हम रेट की बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे आपको 45,000 रुपये का रेट मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे पैरागॉन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 35,000 रुपये का रेट मिल रहा है। तो जो आपका रेट का जो डिफरेंस है आपको 10,000 रुपये का, तो आज ही एक होराइजन बार मिल रहा है कि इतना रेट तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि इतना रेट तो आपका एप्रिशिएट होना ही होना है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा छोटा एप्रिसिएशन आपको टिल पोजेशन मिलता रहेगा। आफ्टर पोजेशन की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर पोजेशन आपका जब कमर्शियल, कोई भी कमर्शियल है, उसको चलने का जो टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम जो बिल्डर लेके चलता है, वो 3 से 4 साल का टाइम लेता है बिल्डर, जिसमें वो पूरे कमर्शियल को लीज कराता है, उसमें ब्रांड्स को ऑपरेशनल करवाता है, उनको वर्किंग कंडीशन में लेके आता है। जब प्रोजेक्ट पूरा रनिंग उस पे कंडीशन पे आ जाता है, पूरा फुली ऑपरेशनल हो जाता है, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट में आपके क्या क्या अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास कि क्या चीज़, अगर आप रिटेल में जाना चाहते हैं तो आपके पास देखो लोअर ग्राउंड पे आपको हाइपर मार्केट मिल सकती है, ग्राउंड फ्लोर पे आपको डबल हाइटेड शॉप्स मिल रही है, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे भी रिटेल रहने वाला है, सेकंड फ्लोर पे आपको रेस्टोरेंट स्पेस भी मिलती है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू बी। अगर 3rd और 4th फ्लोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्स का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एक मल्टीप्लेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, एक आपका खुद का मल्टीप्लेक्स हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं साइज की बात करता हूँ मल्टीप्लेक्स की, तो आपको 9,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज मिलने वाला है।
अगर मैं टेंटेटिव बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लेक्स की, वो आपकी 12 से 15 CR के बीच में आने वाली है ये इन्वेस्टमेंट। अब आपको क्यों बेनिफिट है मल्टीप्लेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, और आपको क्या इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो, सबसे पहला बेनिफिट है मल्टीप्लेक्स की हमेशा लॉन्ग लीज मिलती है। मिनिमम आपको 20 से 25 साल की आपको लीज मिलती है मल्टीप्लेक्स में। अगर मैं आपकी एक ROI की बात करूँ, कैलकुलेशन, अगर जो आपका रिटर्न आ रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लेक्स में, तो कहीं ना कहीं वो आपका 15% तक का आपका रिटर्न आता है। 12 से 15% का आपको मल्टीप्लेक्स में रिटर्न मिलता है। दोस्तों, वो कैसे मिलता है, वो क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। मल्टीप्लेक्स में आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं जहां से आपका एक रेंटल जनरेट होता है, जो आपकी एक इनकम जनरेट होती है। वो क्या क्या रहते हैं, जैसे आपका बॉक्स ऑफिस हो जाता है, टिकट ऑफिस होता है, फिर आपका आउटडोर इंडोर एडवर्टीजमेंट चलती हैं, उससे आप कमा सकते हैं। फिर अंदर जो आपका एक कैफेटेरिया जो लॉन्च होता है, उससे आप बहुत बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पे देते हैं कि रेंटल आपकी जो जनरेट करते हैं। ये 3 फैक्टर्स बहुत बड़े हैं मल्टीप्लेक्स के अंदर। और दोस्तों, आपको भी पता है मल्टीप्लेक्स ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं हर कोई जाना पसंद करता है। जब भी हम फ्री हैं या एक हम आउटिंग पे वीकेंड पे अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं आउटिंग के लिए, तो मोस्टली प्लान्स क्या होते हैं कि एक मूवी देखी जाए, फिर आप थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप अपना खाना खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको मल्टीप्लेक्स मिल रहा है, यहाँ पे आपको फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट स्पेस मिल रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं सर्विस अपार्टमेंट, जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट भी है। अब स्टूडियो अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, अगर मैं 57 सेक्टर की ही बात करता हूँ, अगर आपकी एक छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली है, आप तो हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं, या आपका एक छोटा बच्चा भी है, तो आप इनिशियली एक अपनी खुद की एक अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो आप एक सर्विस अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो स्टूडियो अपार्टमेंट का जो साइज मिल रहा है, वो 1210 स्क्वायर फीट का मिल रहा है। स्टैंडर्ड साइज रहने वाला है, सारे अपार्टमेंट्स का सेम साइज रहने वाला है। फुली फर्निश्ड आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है। जी हाँ, आपको चीज़ खरीदनी है और आपको मिलते ही आपको अंदर शिफ्ट हो जाना, आपको एक भी चीज़ आपको लाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप घर लेते हैं तो घर में आपके लिए और बहुत चीज़ें आपको इकट्ठी करनी पड़ती है, पूरा घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप छोटी सी फैमिली है, अगर आप वर्किंग क्लास हैं, तो आप ये स्टूडियो अपार्टमेंट ज़रूर लें, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और सेकेंडली, इसमें आपको एप्रिसिएशन भी बहुत मिलता है। दोस्तों, मैं बता दूं एप्रिसिएशन कैसे मिलता है और क्या बेनिफिट रहने वाला है एप्रिसिएशन का, और किन किन फैक्टर से आपको स्टूडियो अपार्टमेंट में एप्रिसिएशन मिले। देखो, एक छोटा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप 57 सेक्टर में मान लीजिए 1200 स्क्वायर फीट का आप घर लेने जाते हैं, तो आपको टेंटेटिव में अगर बात करूँ तो आपका 1 BHK ही रहता है, जो स्टूडियो अपार्टमेंट रहता है। बेसिकली वही सेम साइज का आपको 57 में भी मिलेगा। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ 57 में, देखो रेट की अगर हम बात करते हैं, तो रेट कहीं ना कहीं आपको 57 में जो मिलने वाला है 20 से 25 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के आसपास मिलेगी चीज़, आपको बनी बनाई चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 16,000 रुपये के रेट में। टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ मैं एक आपको कि 16,000 अगर हम मान के चलते हैं, तो आप मान के चलिए 4 से अगर 20,000 भी आपको रेट में चीज़ मिल रही है शांत लोक में या 57 सेक्टर में, तो देखो 4,000 स्क्वायर फीट पे तो आपका वैसे ही एक चीज़, आपको एक होराइजन गैप है आपके पास कि वो चीज़ आपकी अप्रिशिएट होनी है। दूसरा, आपको मैं ऐसी जगह एक घर दे रहा हूँ, एक अपार्टमेंट दे रहा हूँ, जहाँ पे आपका घर है, वहाँ से आप नीचे उतरते ही आपके पास मूवी थिएटर है, आपके पास रेस्टोरेंट्स है, आपके पास सारा रिटेल सेक्शन है। आपको घर से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपके घर के आसपास ही पूरी बसावट मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अगर देखना चाह रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्ट कीजिए। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है और बहुत अच्छा आप एक एप्रिसिएशन ले सकते हैं। और टिल द टाइम बिंग, जब तक आपका एप्रिसिएशन आता है, आपको एक बहुत अच्छी रेंटल इनकम यहाँ से जनरेट होगी। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और ज़रूर एक बार साइट विजिट प्लान कीजिए। थैंक यू सो मच।